हेलो स्टूडेंट्स, मेस ए टू जेड चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम गणेश जी और सरस्वती माँ को नमन करते हुए अपने ईश्वर और गुरु को प्रणाम करें और इस चैनल के साथ जुड़ें। ठीक है ना। ये हमारा जो चैनल है वो लोकल टू वोकल है। ठीक है ना। जो आज का मिशन चल रहा है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल टू वोकल। तो पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया। इसलिए हमें प्रॉब्लम मैथ्स के साथ आती है, बिल्कुल भी ना घबराइए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपके सारे बेसिक्स क्लियर्स करेंगे, बेसिक्स पर काम करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है ना। आप अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है। हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे सम्स, अच्छे अच्छे जो अच्छे अच्छे MCQ हैं और अच्छी अच्छी जो थ्योरी है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसलिए आपको जुड़ना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि हम पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। ज्ञान यहाँ से भी मिले, वहाँ से लें। ठीक है ना। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हमको ही नहीं करना, मिशन बना दीजिए कि हमको अपने 10 फ्रेंड्स को, 10 या रिलेटिव्स को, यानी 10 लोगों को अपने साथ इस चैनल को जोड़ना है, उनके साथ शेयर करना है, उनसे कहना है कि वो अपने 10 को जोड़ें। है ना। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। ठीक है ना। अभी आपको इस तरीके से मिल रही है। जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आगे ऑनलाइन क्लासेस सीधी व्यवस्था भी आपको होगी, तब आप हमसे सीधे अपने प्रश्न, ठीक है ना, फेस टू फेस पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तब तक आते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, जो है घातांक के सिद्धांत। ठीक है ना, थ्योरी ऑफ इंडिसेस। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसको 2 बारों में हम समझाएंगे। ठीक है ना। 2 वीडियोज में बनाएंगे। ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट आज लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट दूसरी वीडियो में देंगे। ठीक है ना। जिससे कि आप इजीली उसको देख सकें और समझ सकें। इसलिए वीडियोज को पूरी जरूर देखें। ठीक है ना। और उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इतना तो बनता ही है। आइए देखिए, सबसे पहला आता है घातांक। क्या होता है? आपने कभी कभी देखा होगा, अंक गणित में जाते हैं, आपने बचपन में पढ़े हैं। ठीक है ना। बड़े, ठीक है ना, जो गणना की इति कर देता है, इति माने समापन, यानी कैलकुलेशन हमारी पूरी निकाल के दे देता है, वही तो गणित है। और इस में हमारी ब्रांचेस थी, हमने पढ़ा का है अंक गणित, बीज गणित, लेखा गणित पढ़ा के हमने टाइप्स। तो उसमें जब अंक गणित में हम जाते थे तो अंक गणित में क्या की बात होती थी? अंकों की बात होती थी। ठीक है ना। अंक क्या होते थे? 0 से 9 तक जाते थे हमारे, वो तो अंक कहलाते हैं। तो हमें कभी कभी क्या करना होता था कि एक ही अंक का कई बार गुणा करना होता था। ठीक है ना। समान अंक का 2-2 का कर दिया, 3-3 का कर दिया, 8-8 का कर दिया। तो हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं कि जितने बार गुणा करते हैं इस नंबर के ऊपर, उसके ऊपर एक छोटी सी संख्या लिख देते हैं। जैसे 4 बार गुणा करा तो इस 2 के ऊपर छोटी सी 4 लिख दी। 3 का गुणा 3 बार करा, इसके ऊपर छोटी सी 3 लिख दी। 8 का 3 बार गुणा करा, इसके ऊपर 3 लिख दी। अंकगणित में, बीजगणित में जाते हैं तो वहाँ क्या होता था? बीजीय संख्या। बीजीय संख्या क्या होती है? अल्फाबेट। तो वहाँ क्या होता था कि हमें x का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, y का कर रहे हैं, z का कर रहे हैं, a का कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या करते थे, x का कितने बार हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? x के ऊपर एक छोटी सी संख्या लिख देती थी। y का 3 बार कर रहे हैं तो y के ऊपर ये छोटी 3 लिख देते थे। z का 5 बार करा, a का 3 बार। तो ये छोटी संख्या क्या है? इस छोटी संख्या को क्या कहें? ठीक है। ये छोटी संख्या हमारी क्या कहलाती है? ये छोटी संख्या ही उस गुणनफल की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? ये गुणनफल की
की घात। छोटी संख्या क्या होती है? जो छोटी संख्या रखी हुई है ये क्या कहलाती है? गुणनफल की घात। इस गुणनफल की घात को ही हम क्या कहते हैं? घातांक या घातांक। घातांक ये हिंदी में जाकर अगर इसका संति विच्छेद करें तो घात का अंक, अर्थात उसके पावर पर कितना अंक लिखा हुआ है वही उसका क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। घात का अंक। घात क्या है? गुणनफल की घात। जितने बार गुणनफल करा गया है उस नंबर को लिखें और उस नंबर पर क्या अंक लिखा हुआ है वही उसका क्या कहलाता है? घातांक। तो यहाँ 2 का घातांक क्या है? 4। अब ये जो समान संख्या होती है जिसका हम गुणा करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। अंग्रेजी में इसको बेस कहते हैं, है ना। तो आधार के ऊपर ये छोटी संख्या लगी हुई है तो इसको हम क्या कहेंगे? गुणनफल की घात या घातांक। और इसको क्या कहेंगे? तो अगर कहीं हमारा ए की पावर n लिखा हुआ है तो ये क्या होगा? आधार होगा और n क्या होगा? इसका घात होगा। गुणनफल की घात अर्थात घातांक। ठीक है ना? ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इसके आधार पर हमारे कुछ नियम बनाए गए। ठीक है, नियम क्या है? अब ऐसे तो छोटी छोटी संख्या होती है, कभी कभी क्या होता है जैसा हमारा फर्स्ट रूल या नियम क्या है कि एक ही राशि पर अलग अलग घातांक हैं और उनका गुणनफल ज्ञात करने पर उस राशि के ऊपर सभी घातांक का योग हो जाता है। यानी एक ही राशि है। ओके, यदि x है तो x है, a है तो a है, y है तो y है, p है तो p है। ठीक है ना? वो एक ही राशि है अर्थात सबका आधार एक है। राशि से मीन्स क्या है? एक ही आधार है। उस पर घातें हमारी अलग अलग है। किसी x के ऊपर 3 चढ़ा हुआ है, किसी x के ऊपर 9 चढ़ा हुआ है, किसी x के ऊपर 15 चढ़ा हुआ है, किसी x के ऊपर -4 चढ़ा हुआ है। और ऐसे सारे राशियों का यदि हम मल्टीप्लिकेशन करें तो वो क्या आना चाहिए? तो वो किसके आना चाहिए कि जो राशि है राशि का मान तो वही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जितने भी घातांक हैं वो सब आपस में योग हो जाएंगी। अर्थात तो दूसरे शब्दों में हम कहें कि यदि एक ही राशि पर ठीक है अलग अलग घातांक हैं और उनका गुणनफल होता है तो घातांक उस राशि के ऊपर जुड़ जाते हैं। अर्थात समान राशि का गुणा करने पर घातांकों का योग हो जाता है। ठीक है ना? गुणनफल में घातें जुड़ जाती हैं। कैसे? जैसे आपका x³ इंटू x5 है तो ये क्या हो जाएगा? x3, इसकी भी राशि x है, इसकी भी राशि है। ये जरूरी है राशि समान होनी चाहिए तभी घातें जुड़ेंगी। राशि अलग अलग होगी तो बिल्कुल नहीं जुड़ेंगी। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 5 मीन्स x⁴। ठीक है, तो इससे हमारा क्या नियम बनता है? हमारा नियम बनता है कि यदि a⁴n और a⁴n हो तो ये a⁴n+n हो जाती है। और बहुत सारी हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारी 2 ही हो। इक्वल ले ली, 4 ले ली, फिर ले ली x⁻⁻2
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 प्लस 5 प्लस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 12 यानी 10 रह जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, पहला नियम आपके समझ में आ गया। अब दूसरा नियम क्या होता है, यदि गुणा ना होकर भाग हो रहा हो तो क्या हो जाएगा। अब जब गुणा हो रहा था तो पावर ऐड हो रही है। गुणा की विपरीत प्रक्रिया क्या है, संक्रिया क्या है, भाग। तो फिर जोड़ की भी विपरीत विपरीत संक्रिया क्या होगी, क्या, प्लस की माइनस, जोड़ की घटाओ। तो उसमें क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो इसलिए सेकंड रूल क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड रूल, एक ही राशि पर अलग अलग घातांक है ना, यहाँ एक और अलग और एक और उनका भाग होता है। तो क्या हो जाएगा, उस राशि पर घाते को घटा कर लिख देते हैं। अगर समान आधार है और भाग हो रहा है तो घातें घट जाती हैं, तो घातांक को घटाकर लिख देती है, घटाने पर उसका हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारा x³ है और इसमें x5 का भाग हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ना। अब इसमें करते क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, पावर को पॉजिटिव भी कर सकते हैं, तो बड़े में से छोटा बता देंगे। ठीक है ना, तो क्या कर देंगे, x की पावर 5 माइनस 3x²। ओके, तो इससे क्या नियम बना, a की पावर n में a की पावर n से डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस 10 हो जाएगा। ओके, अब समझ में आ गई आपके, ऐसी बहुत सारी हो सकते हैं। ठीक है ना, आपका a² b² c अपॉन a³ v या 5 लिख दिया या c² लिख दिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये एग्जाम्पल हमने कोई उठा लिया। तब उस स्थिति में देखो, ए ये एक राशि हो गई, बी दूसरी राशि हो गई, सी तीसरी राशि हो गई। तो एक ही राशि पर घातें उसकी जुड़ेंगी घटेंगी। अब यहाँ एक ही घातें ए में से हम घटा देंगे, तो ए क्या है हमारा, कौन सी बड़ी है, बी क्या है, एक राशि है, तो बड़ी कौन सी है, 2, छोटी कितनी हो गई, 1, जिसकी किसी भी घात नहीं होती उसकी घात 1 होती है ना, किसी भी राशि की घात कितनी होती है, 1। और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, सी की पावर कितनी रह जाएगी, 3, बी की पावर 3 में से ए की पावर कितनी रह जाएगी, 3 में से 2 जाएगा 1, b/c³ अपॉन a, ये हमारा इसका रिजल्ट प्राप्त होगा। ओके ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो बेटा, इसका कुछ एक नियम बनता है, यदि आपके सर्व दोनों की पावर समान हो, तब आप अगर वैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जाएं तो अंश समान हर समान, 2 में 2 का भाग होता है कितना आ जाता है 1, 5 में 5 का भाग होता है कितना आ जाता है 1, तो a की पावर m में a की पावर n से भाग जाएगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना। अब इस घातांक के फॉर्म में लेकर आए तो क्या हो जाएगा, एक ही राशि है
भाग होता है तो घाते घटाकर लिखेंगे, अर्थात ए की पावर m माइनस एम लिख देंगे। और m में से एक, भाई 2 में से 2 जाता है क्या मिलता है 0, 4 में से 4 जाता है क्या मिलता है 0, तो m में से m जाएगा तो क्या मिलेगा 0। तो उस स्थिति में इसको हम क्या लिख देंगे ए की पावर 0 1। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यदि किसी भी आधार की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारा थर्ड रूल आ गया। क्या आ गया, ये किसी राशि की घात शून्य है तो उसका मान ये होता। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब एक और नियम आता है, फोर्थ रूल, ए की पावर एन की पावर एन। ये किसके इक्वल होता है ए की पावर एन है। समझे कैसे, तो समझना क्या है, आपने x का मल्टीप्लाई करा तो इस पर क्या करते थे 4 बार करा तो 4 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ए की पावर एन की पावर एन का मतलब क्या हो गया, ए की पावर एन ए की पावर एन ए की पावर एन का गुणा कर रहे हैं। कितने बार कर रहे हैं, 4 बार करते थे तो 4 लिख देते थे, 3 बार करते थे 3 लिखते थे, 2 बार करते हैं 2 लिखते हैं। इसीलिए कितनी पावर चढ़ी हुई है एन, तो इसका कितने बार होगा एन बार। ओके, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना आपके, है ना, बात समझ में आ रही है, मैथ्स तो बनता ही है ना। आप इस रूल पर चले जाएंगे, पहले वाले रूल पर। पहले वाला रूल क्या कहता है कि समान राशि है और गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो सम की राशि आधार ए है और गुणनफल है तो एम को जोड़ेंगे। कितने बार जोड़ेंगे, एक बार। आपने पढ़ा था, ठीक है ना, कि 2 को 2 में जोड़ें ऐसे करके। तो आप बताओ फटाक से 1 सेकंड में कितना उत्तर आएगा। तो आप कहेंगे 2 4 जा 8 सर। क्या हुआ कि समान राशि को जितने बार जोड़ते उतने से मल्टीप्लाई कर देते। आपसे कहा 25 25 25 कितना हुआ, उन्हें 25 3 जा 75 सर। 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ऐसे तो करते हैं। तो इसी तरीके से एम को कितने बार जोड़ रहे हैं, n बार जोड़ रहे हैं। इसका मतलब n का n में गुणा हो जाएगा। ये हमारा इस तरीके से प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना, सिद्ध हो जाता है, अर्थात यह इसकी उत्पत्ति है। ओके, नेक्स्ट रूल हमारा फिफ्थ रूल क्या होगा बताइए। अगर 2 राशि हैं और उनके ऊपर एक ही पावर चढ़ी हुई तो इसको हम क्या कहते हैं कि उनके पास अलग अलग पावर, उन राशि पर उतनी ही पावर होगी, ठीक है ना। यदि कितनी भी राशि ब्रैकेट के अंदर है और सबके ऊपर एक ही पावर चढ़ी हुई है तो वह जो पावर है वो अंदर जितनी भी राशि है उन सब पर चढ़ी हुई मानी जाएगी। कैसे, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी की पावर एन, अगर इसको प्रूव करें तो इसका वही सेंस, आधार क्या है, राशि क्या है ए बी का गुणा किस में करा ए बी में, फिर करा ए बी में, कितने बार करा, ऊपर छोटी संख्या कितनी लिखी हुई है एन, अर्थात कितने बार करेंगे एन बार। तो मतलब आया। ओके, अब आपने थोड़ा सा बात करा है, हमारे पास है कि हम समूह बना बनाकर अलग अलग भी गुणा कर सकते हैं और उन समूहों का भी आपस में गुणा कर सकते हैं। तो हम ए का एक समूह बना लें, एक ब्रैकेट में ले लें, और बी का एक समूह बना लें और इनका गुणा कर दें, तो भी तो आंसर वही रहेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एन बार गुणा करा तो एक के ऊपर छोटी संख्या क्या लग जाएगी एन, तो 2 बार करते हैं तो कितनी लग जाती थी 4, 3 बार करना तो 3 लग गई।
ओके, तो इसी तरीके से ये हो जाएगा और ये b की पावर n आ जाएगी। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ रूल क्या आएगा आपका, यदि आपके ए बी की पावर n है, डिवाइड में नंबर है और उनके ऊपर एक ही पावर चढ़ी हुई है, तो इसको कैसे करें, तो इसका भी मतलब हर पर भी वही पावर होगी और अंश पर भी वही पावर, ठीक है ना, दोनों पर सेम पावर होगी। इसका प्रूफ कैसे हो सकता है, ठीक है ना, कैसे प्रूफ हो सकता है, देखिए हमने ए की पावर n ले लिया ना, अब इसमें हमने b से गुणा भाग कर दिया, b से गुणा भाग कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, मैथ हमको परमिशन देता है कि समान संख्या से अगर हम गुणा भाग कर दें तो राशि पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मूल स्वरूप राशि का वही रहना चाहिए। हमको परमिशन है, हम कितने बार भी उसका गुणा कर दें, कितने बार भी किसी भी राशि से भाग कर दें, लेकिन उसकी विपरीत संक्रिया, गणित में कितनी संक्रियाएं होती है, 4 ही होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवाइड, प्लस का अपोजिट माइनस, अगर प्लस कराए तो उतना माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कराए तो उतना ही डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि हमने b से इसको मल्टीप्लाई करा और b से ही डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब आपसे क्या कहा था कि यह सब पर चढ़ी हुई है, तो ए बी के ऊपर भी n होगा और b के ऊपर भी n होगा, पहले वाले रूल के अनुसार, ये तो रूल आया। अब इस b को हम इस ओर ले जाएं, ये तो हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है ना, यही तो चाहिए था, हम ये तो प्रूव कर देते, ए बी के ऊपर n इक्वल टू ए की पावर n अपॉन बी की पावर n। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिनको आपको बताया, इस रूल्स को समझिए, ठीक है ना, इस पर आधारित हमारे जितने शब्द होंगे वो हम अगली वीडियो में लेकर आते हैं आपको, ठीक है ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड से कहिए, अपने